ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं, हेनरी मिल्सबर्ग के आपके मैनेजर रोल के अप्रोच को बताया था। ठीक है, लास्ट क्लास में, मतलब थर्सडे को, कि इंटरपर्सनल रोल क्या होता है और इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है। ठीक, आज हम किस पे बात करेंगे, आपको जो तीसरा इनका रोल है, मतलब उनके अप्रोचेज में जो तीसरा रोल है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, डिसीजन, डिसीजन रोल। ठीक, ये, ओके, डिसीजन रोल। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब डिसीजन रोल में हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी, देखिए ध्यान से। जो इस पे पहला पॉइंट है डिसीजन रोल में इनके, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, जो इनका तीसरा पॉइंट है वो क्या है, डिसीजन रोल है। ओके, डिसीजन रोल में ध्यान रखिए, इन्होंने क्या बताया था, पहला, जो पहला पॉइंट है वो है डिसीजन, सॉरी, डिस्टरबेंस हैंडलर रोल। ठीक, इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया था वो क्या बताया था, डिसीजन हैंडलर रोल। ठीक है, देखिए डिसीजन हैंडलर रोल में इन्होंने क्या बताया था कि जैसे एग्जाम, हाँ, गुड मॉर्निंग शुभम। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया मैंने, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया इसको। ठीक, तो डिसीजन हैंडलर रोल में जैसे कोई भी मशीनरी है, ठीक है, कोई भी आपका डिस्प्यूट हो जाता है दो वर्कर के बीच, या कोई आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें डिस्टरबेंस हैंडलर्स रोल में आती, मतलब मैनेजमेंट को या मैनेजर को क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपनी में या किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी आपके संस्था में, कि किसी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैनेजर्स को क्या क्या करना पड़ता है कि अगर मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन ना हो, जैसे मान लो मशीनरी खराब ना हो जाए या कुछ भी पावर फेल्योर ना हो जाए। ठीक है, अगर पावर फेल्योर हो जाता है तो क्या प्रोडक्शन रुक जाएगा, मशीनरी खराब हो जाती है तो भी आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये सभी चीज़ें किसको देखनी पड़ती है, मैनेजर को, या मैनेजर रूप में डिसीजन को देखना, मतलब हमेशा उसको चेक करते रहिए, नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। और क्या, मतलब वर्कर्स के बीच क्या हो, डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, ये भी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और बैंक के द्वारा कोई ओवरड्राफ्ट ज़्यादा आपने ना लिया, ओवरड्राफ्ट मतलब जानते हैं, लोन ज़्यादा ना ले लिया हो। ठीक है, ज़्यादा लोन अगर ले लेंगे, पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है आपका, मतलब डिस्टर्बेंस होने का चांस रहता है। जब बैंक आपसे पैसा मांगेगी, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो मतलब आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, कि डिस्टर्बेंस हैंडल्स रोल में कि आप डिस्प्यूट ना करें। ठीक है, वर्कर के भी डिस्प्यूट ना हो। ठीक, फिर मान लीजिए, और मशीनरी खराब ना हो, पावर फेल्योर ना हो आपके क्या बोलना है, आपकी कंपनी में। ठीक है, और क्या मतलब ना हो, बैंक से इतना ना लोन ले ले कि आप वापस ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डिस्टर्बेंस हैंडलर्स रोल में आती हैं, कि ये सभी चीज़ें मैनेजर को, एक मैनेजर को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये सब ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपकी कंपनी में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। ठीक है, जब बैंक आपसे पैसा मांगेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, आपके पास पैसा ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि लोन ले लिए तो आप फिर देंगे नहीं वापस। ठीक है, कहाँ जाएंगे, देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, नहीं तो कंपनी दीजिए अपना, अगर गिरवी रखे हैं तो, नहीं तो आप खुद ही पैसा दीजिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ तो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हैं। दूसरा क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट क्या है,
आपका है रिसोर्स एलोकेटर रोल। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर रूल में क्या मतलब है कि आप अपने बजट को हमेशा क्या करिए, देखते रहिए कितना बजट लगना है, इस साल कितना बजट लगना है, नेक्स्ट ईयर कितना बजट लगेगा, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कितना रिसोर्सेज आपके मैनेजमेंट के लिए या आपके कंपनी के लिए कितना रिसोर्सेज आपके लिए अलाउड है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्या करना है, आपको प्रीफरेंस देना है कि मतलब अगर कोई भी दिक्कत होती है अगर मैनेजर की वजह से, तो या अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे एम्प्लॉय को रखिए। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज एलोकेटर्स रूल का मतलब क्या, मैनेजर का ये भी एक रोल होता है कि आप जितने भी रिसोर्सेज, कंपनी को कितने रिसोर्सेज की नीड्स है, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसे, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं बजट कितना चाहिए उसको हर साल। ठीक है, हर साल महंगाई बढ़ती ही जा रही है या हर साल मान लो कोई चीज़ें किस चीज़ का दाम बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए हमको पहले से ही बजट बनाना पड़ता है। तो वो भी सभी चीज़ें किसमें आती है, रिसोर्स एलोकेटर्स रूल में आती हैं। ठीक है, तो मतलब पहले हमने क्या सोचा कि पहले हम डिस्प्यूट को कंट्रोल करेंगे। ठीक, अ, कि कोई डिस्प्यूट ना हो, मशीनरी में कोई खराबी ना हो, पावर फेल्योर ना हो, मतलब पहले डिस्टर्बेंस को बचाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, मतलब हमको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए बजट बनाएंगे। ठीक है, कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जॉब को प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए कि मतलब अगर कोई वर्कर आपके यहाँ काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको आप हटाइए। ठीक है, दूसरे को जॉब दीजिए। ठीक है, आप अपने यहाँ कोई भी वैकेंसी खाली न रखें। ठीक है, ये नहीं मतलब हम उसकी सीट खाली, कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है, नहीं, जल्दी से जल्दी उस चीज़ को क्या करिए, उसको मतलब वैकेंसी को ख़त्म करिए कि मतलब कोई ना कोई उसको अच्छी जगह रख के उसको क्या करिए, अपनी वैकेंसी बनाए रखिए। ठीक है, कि मतलब कोई भी ऐसा कैटेगरी ना हो जहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो जाए। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी चीज़ की कमी होगी तो कंपनी को दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, कि अकाउंटेंट नहीं है 1 साल से या 1 महीने से तो दिक्कत ही होगी। ठीक है, मैनेजर नहीं है आपका 1 महीने से तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सुपरवाइजर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, वर्कर को कौन संभालेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मैनेजमेंट सिखाता है, मैनेजर रोल में ही आपका आता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ध्यान दीजिए, निगोशिएटर। नेगोशिएटर। ठीक, देखिए, नेगोशिएटर का मतलब होता है जैसे बिचौलिया जिसको बोलते हैं या सप्लायर जिसको बोलते हैं। ठीक, सप्लायर। ठीक, तो मतलब कोलैबोरेटर इसको बोल सकते हैं या ब्रोकर बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें आप बोल दीजिए इसमें। ठीक है, नेगोशिएटर होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी अपना गुड्स बेचना चाहती है या शेयर ही बेचना चाहती है, जो भी चीज़ें अगर आप जिस चीज़ में आप डील करते हो तो एक नेगोशिएटर रखते हो उसका। ठीक है, एजेंट रखते हो उसका, एक ब्रोकर रखते हो, सप्लायर रखते हो कि हाँ ये इस चीज़ के बारे में इनको बताइएगा, अगर आप जितना भी बेचेंगे आपको 10% कमीशन मिलेगा, 20% कमीशन मिलेगा, जो भी चीज़ें मिलेगा। तो मैनेजर रोल का ये भी एक काम होता है कि आप एक ब्रोकर रखिए, एक सप्लायर रखिए, अपने पास एक कोलैबोरेटर रखिए, जिससे आपकी कंपनी को बढ़ावा मिले। इसी से तो कंपनी आगे बढ़ती है ना। एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप ऑफलाइन भी करिए। ब्रोकर को ऐसा रखिए अपने एरिया में, ऐसे ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हो। ठीक है, वहाँ पे अपना प्रचार कर सके कि हाँ ये मेरा ये पॉलिसी है इसकी, ये यहाँ पे गुड्स अच्छा देता है, तो ये यहाँ इतना डिस्काउंट चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें बताएगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सामान को खरीदेंगे, तो जिससे आपका मैनेजमेंट क्या होगा, अच्छे से चलेगा। अगर आप उसको ब्रोकर को बना के नहीं रखेंगे, अगर आप उसको अपने एजेंट बना के नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर अच्छे से उसके साथ केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, वो दूसरे पे अगर स्विच करेगा कंपनी में तो वहाँ को बढ़ावा देगा, आपको छोड़ देगा। तो ये भी सभी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है, मतलब अपने अंदर की चीज़ों को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं कि मशीन फेल्योर ना हो, पावर फेल्योर ना हो, ठीक है, डिस्प्यूट ना हो वर्कर के बीच। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, कितना रिसोर्स लगेगा कितना नहीं लगेगा, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ जॉब है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तो करिए, बाहरी चीज़ों को भी क्या करिए, कंट्रोल करिए। ठीक है, कि सप्लायर मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ब्रोकर मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं जिस होलसेलर को बेच रहा हूँ या वो जिसको भी मैं अगर गुड्स दे रहा हूँ, जैसे B2B है चाहे B2C है, अगर कस्टमर को ही, जैसे B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर दे रहा हूँ, तो क्या कंज्यूमर मेरी चीज़ों से संतुष्ट है कि नहीं, तो ये सभी चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट्स में आपको पता चल गए आपके डिसीजन रोल में क्या क्या चीज़ें, आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर्स रोल, ठीक, रिसोर्स एलोकेटर्स रोल और नेगोशिएटर्स रोल। ठीक है, एक और आता है इसमें
लास्ट 4 इंटर इंटरप्रेन्योर्स रोल। ठीक, ये जो एक इंटरप्रेन्योर आपका इंटरप्रेन्योर का मतलब अकेले काम करना। ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस करना हो, ठीक है, तो मैनेजर अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अकेले। ठीक है, कोई भी चीज़ें खुद डिसीजन लेके खुद चेंजेस कर देना। ठीक है, ये भी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं कि सभी चीज़ें आप पूछ पूछ के ही कर रहे हो आज से। मतलब कुछ कुछ खुद के डिसीजन पे भी अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, किसको, मैनेजर्स को। ऐसा नहीं कि मतलब हर डिसीजन आपका मीटिंग से ही फैसला हो रहा है, नहीं। मतलब कुछ डिसीजन आप मैनेजर को ऐसे होते हैं जो खुद लेने पड़ते हैं, जिससे कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, जो जिससे कंपनी आगे बढ़ती है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ आप मीटिंग के द्वारा ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। मैनेजर का काम ये भी है कि वो खुद से कोई डिसीजन लेके कोई चीज़ें चेंज कर रहा है, जिससे कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, घाटा होता है तो आदमी निकाल लेता है उसको। लेकिन अगर मैनेजर के अंदर खुद के अंदर क्वालिटी नहीं है कि अगर वो कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो किस बात का मैनेजर है। मान लीजिए आप ही अगर सीईओ है किसी कंपनी के, आप ही अगर मान लीजिए मैनेजर हैं, आप ही कुछ हैं, तो आप जब तक कुछ आइडिया नहीं दोगे अपने मतलब मालिक को या अपने किसी भी अपने ऊपर वाले को, तो लोग समझेंगे यार ये तो सोचता ही नहीं, केवल मीटिंग में ही अपना काम होता है, फिर और कुछ नहीं। ठीक है, मैनेजर का मतलब है कि आप कुछ चीज़ें, उस नए चीज़ों को बताओ जिससे मालिक खुश होकर क्या करे, वही चीज़ें लागू कर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी को इससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप कुछ नई चीज़ें उसको बताइए जिससे आप कंपनी में क्या है, बने हुए। ठीक है, सीईओ का काम क्या होता है, मतलब मैं तो बन गया सीईओ, ठीक है, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं कुछ नई नई चीज़ें आपको बताऊं जिससे कंपनी को क्या प्रॉफिट हो। तो ये भी इंटरप्रेन्योर्स रोल भी इसके अंदर होना चाहिए। मतलब यही 4 रोल्स हैं जिसके जो कि आपके डिसीजन रोल्स में आते हैं कि डिस्टर्बेंस हैंडल्स रोल, रिसोर्स एलोकेटर्स रोल, नेगोशिएटर, और लास्ट में आपका आता है इंटरप्रेन्योर रोल। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं? फर्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन हैंडलर्स रूल। ठीक, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका मैं लिख दे रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट था आपका डिसीजन हैंडलर्स रूल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, डिसीजन हैंडलर्स रूल। ठीक है, आगे बताएं। ओके, देखिए, अब आगे देखिए, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको लास्ट में, क्योंकि ये चीज़ खत्म होगी। मैनेजर्स रूल में इतना ही था आपको, जो हेनरी मेंट्सबर्ग ने आपको जो रूल दिए थे यही आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। अगर आएगा भी तो हेनरी बट कोई भी तीनों रूल में से कोई भी एक रूल पूछ देगा कि डिसीजन रूल बता दीजिए, इसके क्या अंदर आते हैं। ठीक है, या इंटरपर्सनल रूल या इंफॉर्मेशन रूल, इन्हीं तीनों के बीच में अगर आएगा तो क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ से। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा
नहीं, या हेनरी मंड्स की थ्योरी पूछ देगी, फंक्शनल मैनेजर रोल की थ्योरी पूछ देगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बस ओवरव्यू दे देता हूँ, एन ओवरव्यू और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, देखिए, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको मैनेजमेंट में पढ़नी है, ठीक है, जाननी जरूरी है। पहला प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक। दूसरी चीज मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरी चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लास्ट है आपका पर्सनल फंक्शन। ये मैनेजमेंट तो नहीं होता, ये फंक्शनल में आता है, ठीक। देखिए ये चारों चीजें हैं क्या, ठीक। देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ, आप बस सुनते रहिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़े मतलब आप ये जानते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, ठीक। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक। आपका कंट्रोल है कि नहीं प्रोडक्ट पे, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे ये आपके बुक्स में दिया होगा, ठीक है। नहीं तो मैं यही सभी चीज़ें कि डिज़ाइन क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट कंट्रोल आपका कैसा है कि नहीं, जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ का लोकेशन कैसा है, ठीक है। रॉ मटेरियल कैसा परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल है कि नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें किसमें आती हैं, आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर आपके, क्योंकि मेन तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, कि आप अच्छे से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिमांड की कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जितना आपको डिमांड हो रही है उतना सप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में, तो ये सभी किस में आती है, आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती है। तीसरा क्या है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके पास बजट उतना है कि नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। उतना रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। और क्या मतलब है, हाँ, प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप अपने बजट पे, ठीक है। ये सभी चीज़ें, फंड्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ फंड कैसा है, सोर्सेज ऑफ फंड कैसा है, तो ये सभी चीज़ें किसमें आती है, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है, ठीक। लास्ट आपका क्या है, पर्सनल। पर्सनल में क्या आता है, ट्रेनिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को, ठीक। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। रिक्रूटमेंट मतलब वही सिलेक्शन, ठीक है। अपने यहाँ भर्ती वैकेंसी हैं कि नहीं है आपकी, ठीक है। सिलेक्शन भी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वैकेंसी, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अपने प्रमोशन करने हैं कि नहीं करने अपने मैनेजर्स का, ठीक। और क्या, मैन पावर अच्छे से है कि नहीं है, ठीक है। मैन पावर आपका उसमें आता है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन इसमें भी है कि मैन पावर कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें, मतलब एक फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें चार चीज़ें आती हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें इसमें मैनेज करते हैं। पहली चीज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट को मेजर करते हैं, मतलब उसमें क्या, प्रोडक्ट की डिज़ाइन को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल को मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट जहाँ मतलब बन रही है वहाँ के लोकेशन, वहाँ के एरिया, ठीक है। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के रिसर्च पे, ठीक है। सभी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट होने पड़ा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसकी स्टेब्लिशमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर तो अच्छा हो गई, स्टेब्लिशमेंट आप कैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपका फाइनेंशियल फंक्शन है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट कैसे कंट्रोल करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, यूजेज ऑफ फंड कैसे करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। और लास्ट है पर्सनल फंक्शनल। पर्सनल फंक्शनल में क्या आएगा, आपका ट्रेनिंग आएगा, डेवलपमेंट आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी, प्रमोशन आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग कैसी है, ठीक है, और आपका एम्प्लॉय की सेफ्टी ले रहे हैं कि नहीं, वेलफेयर उनका कर रहे हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं, पर्सनल फंक्शन में आती हैं। तो ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का, कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और सभी चीज़ें इसमें तो नहीं आती हैं, बस मेन जो आपका इसमें टॉपिक था आपका हेनरी मिट्सबर्ग वाला ही था, उसमें इंटरपर्सनल रोल, डिसीजन रोल और इंफॉर्मेशनल रोल को ही पढ़ना। तो ये मैंने ये एक ओवरव्यू दिया, अगर मान लीजिए कभी भी फंक्शनल मैनेजमेंट का एरिया अगर पूछ लिया कि ओवरव्यू दीजिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एन ओवर आप दीजिए ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ ओवरव्यू आपको हेनरी मेट्सबर्ग का नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि ओवरव्यू दीजिए, मतलब कौन कौन तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, तो एक कंपनी में किस किस तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, तो आपको ये 4 मैनेजमेंट उसमें लिखने पड़ेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पर्सनल फंक्शन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब तक कोई किसी को डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? कॉलेज का तो नहीं पता, देखिए कब खुलता है, वैसे गाइडलाइंस पे आ गया है कि 15 तारीख के बाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकता है, स्कूल कॉलेजेस खुल सकते हैं, ठीक है, तो देखिए मे भी खुल जाए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कॉलेज खुलेगा तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?